द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, चर्चाएं बहुत कर चुका हूं, काफ़ी शेयर मैं एनालाइज कर चुका हूं, उनकी इन डेप्थ स्टडीज मैं आपको दे चुका हूं और उनमें मुझे नहीं पता, रिकमेंडेशन तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ जाइए, मुझे सेबी की गाइडलाइंस को भी कंप्लाई विद करना पड़ता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या है आप खुद समझिए। मतलब इससे ज़्यादा एनालिसिस करके आपको कोई भी आदमी चाहे कितनी भी महंगी फीस लेगा वो नहीं देगा। मुझे एक शेयर बता देगा, मैंने तो सैकड़ों शेयर बताए हैं आप, और बढ़े हैं, सारे बढ़े हैं और बढ़ेंगे। और मतलब तो मुझे दुख इस बात का है कि वीडियो को लोग इस तलाश में रहते हैं, वीडियो को खाली नाम बढ़ जाए। अरे नाम से मतलब नहीं, मुझे जब सेटिस्फेक्शन होगा जब आप पूरा वीडियो देख के पूरी बात समझो मेरी, वरना आप में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा भाई। मेरा काम तो आपको आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंड बनाना है। मतलब आप बैसाखियों के सारे मत चलिए, आप चलिए अपने खुद की लाठी के सारे, खुद की हिम्मत से चलिए, खुद के मादे से चलिए। आप बड़े से बड़े एनालिस्ट को चैलेंज कर सको, मैं आपको ऐसा बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, आपके साथ कोई धोखा ना कर सके, बदमाशी ना कर सके। होंगे धोखे होंगे, लेकिन कोई इतना बड़ा धोखा नहीं हो जो आपको पूरा लूट ले जाए। मेरा ये काम है। तो खैर, अब आज चलते हैं, आपको एक ऐसा शेयर बताएंगे जिस हीरे को कोहिनूर का हीरा है वो, एक तरह से उस डायमंड को मैं भी नहीं रोक पाया था। खरीदा तो मैंने 93 में था उस शेयर को, लेकिन 98 बेच दिया। 300 में खरीदा था, 700 रुपये में बेच दिया उसको। बहुत भारी मंदी थी, बाजार ख़त्म हो गए थे उस समय, सब फिनिश हो गया था। अब आप ये कहोगे कि आप, अरे भाई उस समय हम भी इतने एक्सपर्ट नहीं थे, हमारे को इतना नॉलेज और अनुभव नहीं था, बताने वाले भी कोई नहीं थे, और इतना नरसिंहा राव के टाइम जो WTO का एग्रीमेंट हुआ था तो इतनी भारी मंदी थी, बाजार जैसी कोई चीज़ रही ही नहीं थी। मतलब वेरी पुअर सिचुएशन थी, और पैसे भी नहीं थे उस समय, सैलरी वैलरी भी बहुत कम थी उस समय, और घबरा गए थे, इसलिए बेचना पड़ा वो। लेकिन आज कुछ का कुछ है, आज कुछ का कुछ है दोस्तों। एक शेयर है, पिड्डीलाइट का जोड़ टूटे ना। हाथियों से भी खिंचवा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है, हाथी भी खींच लेते हैं, टूटता नहीं वो जोड़। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, हर सेक्टर में, हर प्रोडक्ट में, दवाई जैसी चीज़ के अंदर भी एक दवाई को 10-10 कंपनियां बढ़ाती है, 20-20 कंपनियां बढ़ा रही है, लेकिन पिड्डीलाइट के प्रोडक्ट को कोई नहीं बढ़ा पाया। कई लोग मुझसे कहते हैं ज्योति लैब का प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल कहाँ है। अगर उस प्रोडक्ट में दम होती तो दुकानों पे कहीं मिलता तो सही। अगर इतने बड़े देश में 1500-1500 करोड़ का माल अगर वो बेच भी लेता है, कोई मान्य नहीं रखता है। क्योंकि जो भी आदमी इंटीरियर डेकोरेटर को फर्नीचर बनाने के लिए या वार्डरोब बनाने के लिए, घर का जो भी वुडवर्क है उसको करने के लिए, वो पहली कंडीशन रखता है पिड्डीलाइट लगानी पड़ेगी भाई, और कोई मत लगा देना देख। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी रिस्क नहीं लेता है इतनी सी बात के लिए, क्योंकि कोई प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। भाई ज्योति लैब का माल मान लो 200 रुपये किलो आता है, पिड्डीलाइट का 225 रुपये आ जाता है, और क्या फ़र्क है, क्यों लेगा वो। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में द बेस्ट एडहेसिव, द ओनली एडहेसिव इन इंडिया फॉर वुडवर्क खास तौर से, और साड़ियों पर जो गोटा किनारी लगाते हैं वो भी आजकल तो स्टिचिंग के बजाय पिड्डीलाइट का पिड्डी टिंट है उसे कर देते हैं काम। मेरी गाड़ी की चाबी टूट गई तो मुझे बताया उसने, जो कार सर्विस सेंटर था उसने, मतलब लगाए, मेरे को जोड़ बैठाया मेरे को उसने, फिर वो खुल गया, मामूली से लगाया था उसने। तो मैंने पूछ लिया था क्या है, कच ये है साहब पिड्डी टिंट है। तो नहीं, फेविक्विक है। तो मैं एक फेविक्विक की वो खरीद लाया, ट्यूब 5 रुपये में आई वो। मैंने खुद जोर से चिपकाई उसको, काफ़ी ज़्यादा लगा कि चिपकाया, फर्स्ट क्लास हो गई चाबी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हर प्रोडक्ट के, हर चीज़ को, हर तरह के मेटल को, प्लास्टिक को, वुड को, गोटा किनारी को, कपड़े को एडहेसिव मतलब चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए, इवन गोंद भी ये बनाता है। मतलब गोंद भी बिकता है बाजार में, लाया हूँ गोंद की शीशी पिड्डीलाइट की।
तो ऐसी चीज़ जो बना रहा है। फिर ये टाइल्स को फिक्स करने के लिए जो एक केमिकल आया है कि टाइल गिरेगी नहीं, और जो पत्थर है जो करौली का स्टोन क्लैडिंग करते हैं बार वॉल्स पर भी, स्टोन क्लैडिंग में भी, वो स्टोन इसके चिपकाने के बाद गिरेंगे नहीं, मतलब ये पोजीशन है इसका जो केमिकल आया है। तो ऐसी सूरत में ये बात सही है कि पिछले 2-3 सालों में 3 सालों में पीडीलाइट का शेयर नहीं उठ पाया, लेकिन हर शेयर एक बहुत बड़ी शिकार करने के बाद गुफा में जाके सोता है, और वो पहले वाले जो खाना वाना खाया है शिकार करके, मीट वगैरह किसी को मार मूर के, किसी पशु को पक्षी को, उसको डाइजेस्ट करता है। फिर वो बाहर निकल करके किसी पास में जंगल में कोई तालाब वगैरह होता है या उसके लिए कोई खेली वगैरह बना दी जाती है, उसमें पानी पीता है वो, और पानी पी करके आकर के फिर दहाड़ता है वो। तो दिस इज द सेम सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन विद पीडीलाइट। पीडीलाइट इज गोइंग टू शाइन लाइक ए सुपर स्टार ऑफ द मार्केट अगेन। इसका पी रेशो ज़्यादा है, आई एग्री, लेकिन ऐसी चीज़ों का पी रेशो ज़्यादा नहीं माना जाए, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है यार। आज 50 साल में इसका कॉम्पिटिटर पैदा नहीं हो पाया, तो मुझे तो कोई संभावना नहीं है कोई आदमी तैयारी भी कर रहा होगा इसे कॉम्पिटिट करने की, मतलब, और वो कर नहीं सकता जब ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जमा हुआ आदमी बाजार में होता है ना। आप देखिए जब हीरो होंडा की मोटरसाइकिल आई तो बजाज के स्कूटर के लिए मुझे बहुत से लोग ये कहते थे कि साहब ये आप मोटरसाइकिल जो लाए हो ये बेकार है, ये तो मोपेड है। बहुत से मिस्त्री कहा करते थे शुरू में, जब पिछले अगले शुरू के 6-8 महीने कहा साहब ये, तो उसको मोटरसाइकिल को शुरू में सक्सेस होने में, एक्सेप्टेबिलिटी होने में बहुत टाइम लगा था, मतलब। तो वो तो मोटरसाइकिल थी, होंडा की थी, और उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी मार्केट में। सोफार में फ्यूल कंजम्पशन था, रिपेयर मेंटेनेंस था, एफिशिएंसी थी, स्पीड एंड एफिशिएंसी थी उनमें। तो ये फेविकोल है, इसमें तो मतलब ये एडेसिव है, इसमें तो कोई चलने का दूसरे कंप्यूटर का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये 2-3 साल 3 साल इसलिए नहीं चला, कुछ तो कोरोना काल था, और कुछ क्या है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो हाई थी, पेट्रोकेमिकल्स भी बहुत महंगे थे, मतलब इस कारण उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन था। इसका मार्जिन 17% आ गया था, अब वापस इसका मार्जिन 22% हो गया है, और ये कहीं नहीं डगमगाएगा। नाउ इट विल शाइन लाइक ए स्टार। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको केवल मात्र निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप उस शेयर पे ध्यान दें और इसको महंगा ना माने। महंगा नहीं है ये बात, जो 20-25% की इसमें ग्रोथ आएगी, कंपाउंड ग्रोथ CAGR, जो कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिलता रहेगा अगले 5-6 साल तक, अभी लगातार चलेगा ऐसा लगता है। क्योंकि ये जितने फ्लैट बिके हैं ना इस दौरान, जो प्रॉपर्टी में महंगाई आई है उसमें जितने फ्लैट बिके हैं सब में वुडवर्क होना है, मतलब तो लाखों फ्लैट बिके हैं, लाखों में काम होगा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं, बड़े बड़े शोरूम्स बन रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस बन रहे हैं, बैंक बन रहे हैं, उन सब के अंदर ये काम आएगा। एडेसिव मस्ट, और इसके अलावा कोई चारा नहीं। और प्राइसेज रॉ मटेरियल की गिर गई हैं, मैनेजमेंट जमा हुआ है, मैनेजमेंट कमाया हुआ है, कहीं लैकुना नहीं है उसमें। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इट्स ए डायमंड, इट इज़ ए वाइट गोल्ड, इसको अडॉप्ट करना ही मेरे ख्याल से तो बेहतर रहेगा। अब इसके डाटाज पर चलते हैं। इसका मार्केट कैप है 1,71,810 करोड़, प्राइस 3,378 करोड़ रुपये, 78 रुपये आज। हाई लो 2,293 से 3,412, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके बाद भी 1.5 गुना हो गया एक साल में। प्राइस अर्निंग रेशो 91.5 इसका, इसको हाई मत मानिए आप, माल है ही नहीं, फ्लोटिंग स्टॉक है ही नहीं बाजार में, कोई छोड़ता ही नहीं शेयर को। बस रोजाना जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो थोड़ा उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो उसमें से आप भी अगर कुछ उचक लाओ तो उचक लीजिए, बस दैट्स ऑल। बुक वैल्यू 165 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.48% है, ROC 29.7 है, ROE 22.8% है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। कई बोनस दे दिए इसने, 3-4 बोनस दे दिए, और मैं समझता हूँ जिनको ओरिजिनल जो अलॉटीज है ना, वो पैसा कितना हो गया बताता हूँ भी आपको। वो पैसा हो गया है सन 2000 में, मैंने इसकी प्राइस नहीं, सन जनवरी 2006 की प्राइस है, वो 2 रुपये आती है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल दी बोनसेस।
3378 टाइम हो गया वो एप्रिशिएट, नहीं 3378 नहीं है, वो हुआ है आप करीब 2000 टाइम मान लीजिए, 2000 गुना हो गया मतलब, विच 5-7 शेयर होंगे इंडिया के बाज़ारों में बच्चों। ये इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, एशियन पेंट है, ये दे पाए हैं, पीडीलाइट भी उनमें से एक है, मतलब ये 5-7 शेयर है। हीरो होंडा भी इतना नहीं दे पाया, बजाज ऑटो नहीं दे पाया, बजाज फाइनेंस नहीं दिया है मतलब। तो अब इसकी सेल की बात करते हैं, सन 2019 से कंपेयर करते हैं। 2019 में इसकी सेल थी 12,503 करोड़, नहीं 7,078 करोड़ रुपए, और आज सन 2024 में TTM सेल, जून के क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, TTM मानो आप, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, 12,503 करोड़ की सेल है। तो सेल के अंदर भी करीब 70% इजाफा हो गया ड्यूरिंग दिस डिप्रेस पीरियड भी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% थे 2019 में, उससे पहले 22-23% थे, अब वापस 22% आ गए। तो पीडीलाइट हैज गेन्ड इट्स लोस्ट ग्लोरी so far profit margin are concerned. Raw material की prices have come on the right point. नेट प्रॉफिट 928 करोड़ रुपये से 18 डबल कर दिया प्रॉफिट को इसने इस दौरान भी। इक्विटी 51 करोड़ की है मात्र। अब हम लेटेस्ट जो फिगर हैं ईयर ऑन ईयर, TTM को सन 2023 है, TTM के बाद पिछला जो साल है पूरा 2023 है, मतलब वित्तीय वर्ष 23, 1986 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1986 करोड़ रुपए का, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2708 करोड़ रुपए आ गए, यानी ऑलमोस्ट देयर इज ए 45% जंप इन द नेट इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ईयर ऑन ईयर। 17% से 22% मार्जिन आ गई, ये मैंने बता ही दिया है। इक्विटी 51 करोड़ है। FFI होल्डिंग, मैनेजमेंट की होल्डिंग 69.75% है, 0.03% मैनेजमेंट की होल्डिंग घटी है। अब कोई छोटी मोटी हो सकता है, आवश्यकता हो, कुछ हो, कोई बात नहीं, खास बात नहीं। FIs ने होल्डिंग बढ़ा के 11.59% की है। DIs ने होल्डिंग बढ़ा के 8.97% की है। जून क्वार्टर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और पब्लिक की जो ये ओवर ऑन्ड और लेस ऑन्ड की बात करते हैं, वो लेस ऑन्ड हुआ है इसे, माइनस में घटाइए। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 9.71% हुई है, 10 पॉइंट समथिंग थी, 10.202 या कुछ इस तरह से थी। तो बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं होता है इसमें। इस ऐसे शेयरों को लोग कभी नहीं छोड़ते हैं हाथ से। दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस शेयर दोस्तों। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप जो भी प्रश्न पूछें वो साफ सुथरा पूछें, स्पष्ट नाम अंकित करें शेयर का, क्योंकि कई बार शेयर का नाम मतलब निकल ही नहीं पाता है, गूगल पे पता नहीं पड़ता है, moneycontrol.com पता, पूरा नाम लिखें शेयर का। और जो भी प्रश्न पूछें आप बहुत स्पष्ट पूछें। आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं पढ़ लिख के दूँ चाहे कैसे भी करूँ, सर्टनली आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन, लेट्स अश्योर। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि कोई झटका आता है, मंदी आती है, घबराइए मत। आज सेबी की मीटिंग है शाम को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है आज शाम को, बोर्ड की मीटिंग है। उसमें एजेंडा आया तो नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में मैंने पढ़ लिया, कोई एजेंडा मेंशन नहीं हुआ है, और टीवी वगैरह पे भी कोई किसी ने नहीं बताया कि एजेंडा क्या है। लेकिन मेनली एजेंडा जो होगा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में होगा, और इसीलिए आज भाव गिरे हुए, शेयर बाजार आज मंदा है आज, इसीलिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मेरे ख्याल तो ये लॉट साइज बढ़ा देंगे बस, और ये भी कर सकते हैं, मार्जिन बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के बजाय कैश में मार्जिन लेंगे। जो अभी शेयर्स वगैरह को सिक्योरिटी के रूप में ले लेते हैं मार्जिन के लिए, वो हो सकता है फुल्ली या पार्शली ख़त्म कर दें, उसको अबॉलिश कर दें, टू क्रिएट कैश जनरेशन इन द बैंकिंग सिस्टम। और ये लॉसेज भी बहुत हैं, करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ 1,91,000 करोड़ रुपए का लॉस रिटेल इन्वेस्टर को बताइए पिछले 2-3 सालों के अंदर है, क्या बात हुई। यानी रिटेल इन्वेस्टर ने बेचारे ने इतना तो कमाया ही नहीं। तो ये जो, और रिटेल इन्वेस्टर भी मैं कहता हूँ उनके प्रति मुझे दया दुख, क्यों सट्टा खेलते हो यार, मतलब
अरे चांदी कुट रही है, इन्वेस्टमेंट करो ना लंबे टाइम के लिए, और मज़े करो, तुम पिक्चर देखो, क्रिकेट का मैच देखो यार, एंजॉय करो लाइफ को, घूमो फिरो, बेंगलोर जाइए, हिल स्टेशंस पे ठहरिए, आप शिमला जाइए, हैं कश्मीर जाइए, एंजॉय करो लाइफ को, जो मेरी तरह से मतलब। मैं तो फिर भी कम थोड़ा सा जा पाता हूँ, ये वीडियो वगैरह बढ़ाता हूँ, काफ़ी करता हूँ, जाता हूँ, लेकिन मैं भी आई एंजॉय। और डिविडेंड आएगा फर्स्ट क्लास, वो डिविडेंड ही खर्च कर लो यार, बहुत है वही, मतलब वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, खर्च हो ही नहीं सकता वो डिविडेंड, मैं कहता हूँ किसी भी तरह से। एंजॉय करो लाइफ को, क्या फालतू चीज़ों में सट्टेबाजी में पड़ते हो, मतलब कुछ नहीं, आप पीछे दौड़ नहीं पाएंगे। सटोरिए जो हैं, आपको ये ऑपरेटर्स हैं, ये बड़े बड़े ब्रोकर्स की, हाई प्रोफाइल लोगों की जेबों में गया ये पैसा। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर से दूसरे की, ऐसा नहीं हुआ है, मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं अपनी ताकत की जोर से, अपने कॉन्टैक्ट्स के जोर से सट्टा खेलते हैं, छोटे आदमियों को फंसाते हैं, उनको खींच ले जाते हैं माल। ए बिग फिश ऑलवेज कैट ऑलवेज ईट द बिग फिश, ए स्मॉल फिश, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। दिस इज द टोटल स्टोरी एंड रूल ऑफ नेचर है। फिटेस्ट विल सर्वाइव। फिट कौन है? जिसकी जेब में पैसा है शेयर बाजार में। सट्टे में तो वही फिट है, और जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके कॉन्टैक्ट हैं। मैनेजमेंट और कंपनी मतलब ऑपरेटर एक साथ मिले रहते हैं, खत्म किस्सा। अब उसका कोई इलाज नहीं है, वो इतना सीक्रेट है कि नोबडी कैन फाइंड इट। मतलब आज से भी ये भी कह दे कि साहब किसी ब्रोकर को, भाई आप फला सेठ से मिले थे, फला प्रमोटर से मिले थे, मिलना कोई गुनाह नहीं है। मिलेगा वो तो कहीं क्लब में मिलेगा, नमस्कार करेगा, हाथ मिलाएगा, चाय भी पी लेगा, लेकिन बात क्या हुई ये पकड़ के बताए कोई, मतलब ये नहीं पकड़ सकता। तो दोस्तों होती सारी बातें होती हैं जब ऑपरेटर को मालूम पड़ता है। वो टेलीफोन भी दूसरे हैं जिनसे बातचीत होती है, किसी मोनिन प्यादे की पत्नी के नाम से होगा, किसी के घरेलू, किसी कंपनी के किसी ऑफिसर के घरेलू नौकर के नाम से होगा मोबाइल भी, उससे बातचीत होती है कि हाउ सेबी कैन कैच इट। कहाँ तक करेगी, हजारों कंपनी सेबी कैसे पकड़े बताओ आप। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।